हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 2 फ्रेंडशिप के चैप्टर नंबर 1 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में किए जा चुके हैं। अब हम इसके आगे के एक्सरसाइजेस को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Read the following lines and answer the questions that follow. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. यानी इतनी सारी राजसी सुविधाओं के बाद भी गजराज दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। The Mahavat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. तो महावत या एलिफेंट ट्रेनर जो था वो केवल एक ऐसा था जिसके साथ गजराज जो है इंटरेक्ट करता था, बातचीत करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। तो जो महावत था वो एक दयालु आदमी था जो कि गजराज को खाना देता था और उसे रोज पॉन्ड में, तालाब में नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो एक अच्छा केयर टेकर था, बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वह दोस्त नहीं था। कंप्लीट विथ वन वर्ड, तो इसे कंप्लीट करते हैं। महावत, महावत कैसा था? काइंड था। और गजराज, गजराज वॉज सैड, गजराज दुखी था। द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज he gave dash to गजराज and a dash in the pond. तो आंसर लिखेंगे फूड और बाथ। महावत जो था वो गुड, अच्छा केयर टेकर था क्योंकि वो गजराज को खाना देता था और रोज पॉन्ड में नहलाता था। What do you think is the difference between a friend and a caretaker? तो केयर टेकर और आपके विचार में एक दोस्त और एक केयर टेकर यानी देखभाल करता के बीच में क्या अंतर है? तो आंसर लिखेंगे अ फ्रेंड प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, जॉय एंड कंपेनियनशिप, while a caretaker looks after your basic needs. He may not always share an emotional bond. एक दोस्त जो है इमोशनल सपोर्ट देता है, जॉय खुशी देता है और अपना साथ देता है, अपने दोस्त का साथ देता है। जबकि एक केयर टेकर जो है हमारी बेसिक नीड्स यानी हमें खाना दे सकता है, नहला सकता है, नहा हमारी जो डेली की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकता है, लेकिन वो हमेशा दोस्त की तरह एक इमोशनल बॉन्ड शेयर नहीं करता। चलिए आगे। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? किसान ने पूछा, हाथी की पीठ पर बैठे बंटी के चेहरे की खुशी को याद करते हुए। I cannot see you go hungry, said the farmer. फार्मर ने कहा कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। If you miss your friend so much, go to him. अगर तुम अपने दोस्त को इतना याद कर रहे हो तो उसके पास जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. किसान ने रस्सी खोल दी जिससे कुत्ता बंधा हुआ था। अब the farmer uses the word dash to refer to the elephant. यहाँ friend fill कर लेंगे। किसान friend शब्द हाथी के लिए रिफर करता है, वह friend वर्ड जो है हाथी के लिए यूज करता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द फार्मर नो डैट बंटी वॉज हंग्री? तो किसान को कैसे पता चला कि बंटी भूखा है? तो आंसर है द फार्मर न्यू डैट बंटी वॉज हंग्री बिकॉज बंटी हैड नॉट ईटन एनी फूड सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। किसान को पता था कि बंटी भूखा था क्योंकि बंटी ने घर लाने के बाद कुछ भी नहीं खाया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड बंटी? तो किसान ने रस्सी क्यों हटा दी जिससे उसने बंटी को बांधा था? तो द फार्मर रिमूव द रोप बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट बंटी वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड गजराज एंड वॉज सैड। किसान ने रस्सी हटा दी क्योंकि वह
समझ गया था कि बंटी अपने दोस्त गजराज को याद कर रहा था और दुखी था। और फोर्थ है कंप्लीट विथ वन वर्ड। गजराज, बंटी, डैश फार्मर। माहौत फिल करेंगे। गजराज और बंटी माहौत और फार्मर दोस्त बन गए थे। अब सेकंड क्वेश्चन, गिव गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। तो दो एग्जाम्पल दीजिए कि गजराज फ्रेंड पाकर खुश था। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गजराज गिव द डॉग अ जॉय सिंग विथ हिज ट्रंक। पहला एग्जाम्पल है गजराज ने डॉग को अपनी सूंड से खुशी से झुलाया। एंड द सेकंड वन इज गजराज स्टार्टेड ईटिंग फूड ओनली आफ्टर हिज फ्रेंड बंटी रिटर्न। और दूसरा एग्जाम्पल है गजराज ने अपने फ्रेंड बंटी के लौटने के बाद ही खाना खाना शुरू किया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड। तो महावत को कैसे पता चला कि गजराज सैड है। आंसर, द महावत केम टू नो दैट गजराज वाज सैड बिकॉज गजराज स्टॉप्ड ईटिंग हिज फूड फॉर सेवरल डेज। महावत को पता चला कि गजराज सैड है क्योंकि गजराज ने कई दिनों से खाना खाना बंद कर दिया था। The Mahot checked Gajraj's tummy and found that there was nothing wrong with his health. महावत ने गजराज के टमी को चेक किया और पाया कि उसकी हेल्थ में कोई खराबी नहीं है। अब फोर्थ है, Why do you think Bunty licked the farmer's hand? तो आपको क्या लगता है कि बंटी ने फार्मर का हैंड क्यों चाटा। तो आंसर है, बंटी लिक्ड द फार्मर हैंड टू शो हिज लव एंड ग्रेटिट्यूड। बंटी ने अपना प्यार और अपने ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए किसान का हाथ चाटा। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द फार्मर हैड सेट हिम फ्री एंड अलाउड हिम टू रीयूनाइट विथ हिज बेस्ट फ्रेंड। यहाँ रीयूनाइट से आप स्पेस हटा लेंगे। तो वह बहुत खुश था क्योंकि किसान ने उसे आजाद कर दिया था और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने के लिए अलाउ कर दिया था। अब फिफ्थ है, what was unlikely about the friendship of गजराज and बंटी। तो गजराज और बंटी की दोस्ती में क्या अनलाइकली था, क्या असंभव था। तो आंसर है, द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वॉज अनलाइकली बिकॉज गजराज वॉज अ ह्यूज एलिफेंट एंड बंटी वॉज अ स्मॉल डॉग। तो गजराज और बंटी की दोस्ती में अनलाइकली था, दोस्ती जो है अनलाइकली था क्योंकि गजराज एक ह्यूज एलिफेंट, एक बहुत बड़ा विशाल हाथी था और बंटी एक छोटा कुत्ता था। नॉर्मली एनिमल्स ऑफ सच डिफरेंट साइज एंड टाइप्स डू नॉट बिकम क्लोज फ्रेंड। आमतौर पे इस तरह अलग अलग साइज के और अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स बेस्ट फ्रेंड नहीं बनते। अब आगे लेट अस लर्न। Gajraj was sad without a friend and when he met Bunty, he was filled with joy. गजराज दोस्त के बिना दुखी था और जब वो बंटी से मिला खुशी से भर गया। Sad and filled with joy are opposites. दुखी और खुशी से भरा दोनों opposites हैं, विलोम है। Opposites can also be found by adding some letters before a word. तो किसी शब्द से पहले कुछ अक्षरों को जोड़कर अपोजिट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनहैप्पी, इनकरेक्ट, डिसकनेक्ट, मिसयूज। यानी हैप्पी के पहले अन ऐड करके हम अपोजिट बना सकते हैं। तो किसी भी शब्द के पहले कुछ अक्षरों को जोड़कर हम अपोजिट बना सकते हैं। इसी तरह, नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज हिंट्स एंड फिल अप देयर अपोजिट्स इन द पजल। अब हिंट्स की हेल्प से पजल में दिए गए अपोजिट को फिल करें। नोट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। तो सभी वर्ड्स कहानी से हैं जिसे आपने अभी पढ़ा है। वी आर अपोजिट्स, चलिए अपोजिट करते हैं। एक क्रॉस यानी इस तरह से भरे हुए हैं और डाउन ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला है
स्टार्टेड। तो स्टार्टेड शुरू करना, इसका अपोजिट होगा फिनिश्ड। फिनिश्ड फिल कर लेंगे। अब सेकंड है अपीयर्ड। अपीयर्ड का अपोजिट है डिसअपीयर्ड। सेकंड नंबर इधर है डिसअपीयर्ड। DISAPPEARED, डिसअपीयर्ड। अब थर्ड है अनकाइंड। अनकाइंड का अपोजिट काइंड। काइंड मीन्स दयालु, दयालु का अपोजिट अनकाइंड। अब फोर्थ है सैड। सैड का अपोजिट डिलाइटेड। डिलाइटेड फिल कर लेंगे यहाँ DELIGHTED। अब फिफ्थ है अनटच्ड, यानी बिना छुआ हुआ, इसका अपोजिट टच्ड। अनटच्ड का अपोजिट टच्ड। अब सिक्स्थ है हेट। हेट का अपोजिट लव, फिल कर लेंगे। अब सेवेंथ है एल्प्ड। एल्प्ड यानी चिल्लाना, इसका अपोजिट है लाफ्ड, हंसना। अब एट्थ है अवेक, जगना, और इसका अपोजिट एस्लीप, सोना। रिलीव्ड यानी राहत महसूस करना, इसका अपोजिट वरीड। ये नाइन्थ है वरीड। अब टेंथ है मिसिंग। मिसिंग का अपोजिट है फाउंड। मिसिंग मीन्स खोया हुआ और फाउंड मीन्स पाया। अब नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। अब पजल में यूज किए गए कुछ वर्ड से पैराग्राफ को कंप्लीट करें। माई पेंसिल वॉज डैश, यहाँ मिसिंग फिल कर लेंगे। मेरी पेंसिल गायब थी। आई वॉज वेरी डैश, सैड फिल करेंगे। मैं बहुत दुखी था। एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि यह मेरे फ्रेंड का गिफ्ट था। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज डैश एस्लीप, फिल कर लेंगे ऑन द बेड। मैं जग गया, मेरा बड़ा भाई बेड पर सोया हुआ था। आई टोल्ड हिम डेट माई पेंसिल, यहाँ आप अवेक भी फिल कर सकते हैं, कि इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं जग गया, मेरा भाई बेड पर जग रहा था। तो आप यहाँ पर अवेक भी फिल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, AWAKE। आगे आई टोल्ड हिम डेट माई पेंसिल वॉज सीम टू हैव डिसअपीयर्ड। मैंने उससे कहा कि, मैंने उससे बताया कि ऐसा लगता है कि मेरी पेंसिल गायब हो गई है। ही डैश लाफ्ट फिल करेंगे, वह हंसा। एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, और बताया कि मैं उसे अपनी पिलो के नीचे देखूं, कि अपने पिलो के नीचे देखो। आई वॉज फिल करेंगे रिलीव्ड व्हेन आई डैश फाउंड, फिल कर लेंगे द पेंसिल। आई वॉज रिलीव्ड व्हेन आई फाउंड द पेंसिल। तो मैंने राहत महसूस की जब मुझे पेंसिल वहां मिल गई। The words that tell us about an action are called verb. तो वे शब्द जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं उन्हें हम verb कहते हैं, क्रिया कहते हैं। In the story, the author tell us what happened before. तो कहानी में राइटर हमें बताता है कि पहले क्या हुआ था, यानी एक हाथी और एक कुत्ता दोस्त थे, ये पहले की घटना है। To do that, the past form of the word is used. ऐसा करने के लिए verb की past form यूज की जाती है। Let us learn about the three forms of past tense. तो आइए हम past tense के 3 forms के बारे में जाने। वे 3 forms है simple past tense, past progressive tense, past perfect tense। अब है, सबसे पहले हम देखते हैं simple past tense। तो simple past tense used to show that the action had happened earlier, यानी simple past tense ये शो करते हैं कि क्रिया पहले हुई थी, काम पहले हो चुका है। यानी कि जैसे the elephant lived in the jungle, तो हाथी जंगल में रहता था। और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एड डी और ईडी टू द वर्ब, यानी वर्ब के साथ डी या ईडी हम लगाते हैं। जैसे लिव के साथ, लिव में लिव प्लस डी लिव्ड, ये सेकेंड फॉर्म है। अब प्ले के साथ ईडी लगा देंगे तो प्लेट, ये सिंपल पास्ट
प्लेड और लिफ्ट का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। अब आगे है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यूज टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वॉज गोइंग ऑन। ये शो करते हैं कि, ये शो करने के लिए यूज किए जाते हैं कि एक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। आई, ही, शी, इट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे ही वॉज गोइंग, वर्ब है गो, गो के साथ इंग लगा देंगे, ही वॉज गोइंग। और अब आगे वी यू दे वर, वर्ब प्लस आईएनजी। वी यू दे के साथ वर्ब लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे वी वर रीडिंग। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, यूज टू शो दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड। तो ये बताते हैं कि एक्शन खत्म हो चुका है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब आगे, गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी, पुट द verbs in their correct column in the table given below। तो नीचे नीचे कहानी से कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स हैं कहानी से लिए गए हैं, ये दिए गए हैं। पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट कॉलम, और इन्हें हमें सही कॉलम में, इन वर्ब्स को सही कॉलम में हमें फिल करना है। तो देखते हैं, ये है वॉज लुकिंग, वॉज मिसिंग, वॉज मंचिंग, ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। टोल्ड, लुक्ड, हेटेड, वेंट, आस्क्ड, जॉइंट, ये देखिए इसमें लुक्ड के साथ, लुक में ईडी लगा है, तो लुक्ड ये सेकंड फॉर्म है। तो ज्वाइंड, लुक्ड, आस्क्ड, वेंट, गेव, फेल्ट, अराइव्ड, नोटिस्ड, सर्व्ड, टच्ड, थ्रू, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब ये देखिए इधर हैड टाइड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम पहचान जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड, हैड नोटिस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इन्हें हम ऊपर दिए गए कॉलम में फिल कर लेंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए सिंपल पास्ट टेंस में फिल करेंगे। लुक्ड, गेव्ड, हीटेड नहीं हेटेड, noticed, banned, served, told, asked, felt, touched, joined, arrived, through। और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में ये सभी फिल कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैड टाइड, हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड, हैड ऑर्डर। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। पैसेज को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के सही फॉर्म को सेलेक्ट करें। चेक योर आंसर विद द टीचर, आप अपने आंसर अपने टीचर के साथ चेक करें। द फार्मर केम बैक एंड डैश नोटिस्ड, वॉज नोटिसिंग, हैड नोटिस दैट बंटी वॉज सैड। नोटिस यानी नोटिस किया, वॉज नोटिसिंग नोटिस कर रहा था, हैड नोटिस नोटिस किया था, तो यहाँ फिल करेंगे नोटिस्ड। किसान वापस आया और उसने देखा कि बंटी उदास था। ही डैश टाइड, वॉज टाइंग, हैड टाइड बंटी विथ अ रोप द डे बिफोर, तो हैड टाइड फिल कर लेंगे। तो एक दिन पहले उसने बंटी को रस्सी से बांधा था, इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हैड टाइड इसमें फिल कर लेंगे। अब है ही डैश आस्क्ड, वॉज आस्किंग, हैड आस्क्ड बंटी व्हाई ही वॉज सैड, तो उसने बंटी से पूछा था कि वह उदास क्यों है, तो इसमें आस्क्ड फिल करेंगे। द फार्मर डैश फेल्ट, वॉज फीलिंग, हैड फेल्ट दैट बंटी डैश मिस्ड, वॉज मिसिंग, हैड मिस्ड गजराज एंड सेट हिम फ्री, तो द फार्मर वॉज फीलिंग, यानी यहाँ फार्मर जो है महसूस कर रहा था, यानी काम जारी है। द फार्मर वॉज फीलिंग दैट बंटी वॉज मिसिंग गजराज एंड सेट हिम फ्री, यानी बंटी जो है गजराज को मिस कर रहा था और उसने उसे आजाद कर दिया। तो जब भी काम जारी हो तो वहां वॉज के साथ मिसिंग, जैसे यहाँ फिल किया गया वॉज मिसिंग, वॉज फीलिंग। आगे देखते हैं, neither the farmer nor the mahat noticed that the two friends were in tears। तो ना ही महावत ने और ना ही फार्मर ने और ना ही महावत ने नोटिस किया कि दोनों फ्रेंड्स जो टीयर्स में है यानी रो रहे हैं। द वर्ड्स नाइदर नॉर आर यूज्ड टू स्टेट दैट द फार्मर एंड द
Mahout did not notice the same thing. तो neither और नॉर वर्ड्स जो यूज किया गया है कि फार्मर और महौत दोनों ने ही एक ही चीज नोटिस नहीं किया, कि वो दोनों दोस्त रो रहे हैं, दोनों ने इस बात को नोटिस नहीं किया। नाइदर नॉट कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइसेस। नाइदर नॉट जो है दो नेगेटिव चॉइस से कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर रोहित नॉर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। ना रोहित ना मैं फुटबॉल खेलना चाहते हैं, यानी रोहित और मैं दोनों ही फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हैं। When you need to choose between two things that you want, you may use either or. तो जब आप कोई दो चीजों के बीच आपको जब कोई दो चीजों के बीच चुनना हो तो यूज करते हैं either or. फॉर एग्जाम्पल, रोहित wants to play cricket. सॉरी, रोहित wants to play either cricket और खो खो। रोहित या तो क्रिकेट खेलना चाहता है या खो खो। इट मीन्स रोहित wants to play cricket और रोहित wants to play खो खो। इसका मतलब कि रोहित या तो क्रिकेट खेलना चाहता है या तो खो खो खेलना चाहता है। डिस्कस द गिवन सेंटेंसेस विथ योर टीचर टू प्रैक्टिस। तो ये सेंटेंस आपको टीचर से डिस्कस करने हैं प्रैक्टिस के लिए। नाइदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। ना ही शिखा और ना अनुज को कहानियां सुनना पसंद है, यानी किसी को भी कहानी सुनाना पसंद नहीं है। सुनाना पसंद नहीं है। तो ना ही शिखा और ना ही अनुज को कहानियां सुनाना पसंद है। आइदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। या तो भावेश या आभा ने पेंटिंग बनाई है, यानी कि दोनों में से एक ने पेंटिंग बनाई है। Let us listen. You will listen to a story about unlikely friends. आप अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में एक कहानी सुनेंगे। यूज एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के मिसिंग डिटेल्स को भरने के लिए स्टोरी से एग्जैक्ट वर्ड का यूज करें। रिफर टू पेज 71 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। पेज 71 पर ट्रांसक्रिप्ट है, उसे आप देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। Let me tell you a story of a cow and a leopard from Barodara in Gujarat who became friends. तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक गाय और एक तेंदुए की, जो गुजरात के बड़ोदरा से है और जो दोस्त बन गए। As you know, a leopard is a wild animal and a cow is a domestic animal. जैसा कि आप जानते हैं कि तेंदुआ एक जंगली जानवर है और गाय एक पालतू जानवर होती है। Some people say that the cow took care of the leopard cub like a mother. कुछ लोग कहते हैं कि गाय तेंदुए के बच्चे की देखभाल एक माँ की तरह करती थी। एक माँ की तरह तेंदुए के बच्चे की देखभाल की गाय ने। When the cub became older, it went away from the village. जब बच्चा बड़ा हो गया तो वह गांव से दूर चला गया। इट रिटर्न टू मीट द काउ एट नाइट। वह रात में गाय से मिलने आता था। द विलेजर्स वेयर वरीड बट दे नेवर स्टॉप द लेपर्ड। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन उन्होंने तेंदुए को कभी रोका नहीं। दे सॉ दैट द लेपर्ड जस्ट सैट बिसाइड द काउ क्वाइटली। उन्होंने देखा कि तेंदुआ चुपचाप गाय के पास बैठा रहता था। The cow and leopard spend time by relaxing and playing with each other. गाय और तेंदुआ एक दूसरे के साथ आराम करने और खेलने में समय बिताते थे। The leopard did not like the villagers and stopped coming regularly. तेंदुए को गांव वाले पसंद नहीं थे और वह रेगुलरली आना उसने बंद कर दिया। The villagers were surprised that the leopard never attacked the cow but became its friend. गांव वाले सरप्राइज्ड थे, हैरान थे कि तेंदुए ने कभी गाय पर हमला नहीं किया बल्कि उसका दोस्त बन गया। चलिए मिसिंग वर्ड्स को फिल करते हैं। द लेपर्ड इज अ डैश एनिमल। तो आप फिल करेंगे वाइल्ड, बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ। तो
लेपर्ड तेंदुआ एक जंगली जानवर है, लेकिन वह गाय का दोस्त बन गया। अब है when the leopard grew up, it left the village। जब लेपर्ड तेंदुआ बड़ा हुआ तो उसने गांव को छोड़ दिया। It came in the dash to meet the cow। तो विलेज भर लेंगे, वह गाय से मिलने के लिए गांव में आया। The leopard would sit beside the cow। और तेंदुआ गाय के पास बैठता था। अब they also played together। वे एक साथ खेलते भी थे। Dash were surprised at their friendship। तो यहाँ फिल करेंगे विलेजर्स, भी कैपिटल लेटर में कर लीजिएगा। विलेजर्स वेयर सरप्राइज एट देयर फ्रेंडशिप। और गांव वाले उनकी दोस्ती पर हैरान थे। नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब कहानी को फिर से सुने और सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में नंबर दें। नंबरिंग करें सेंटेंसेस की करेक्ट ऑर्डर में। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला आपके लिए किया जा चुका है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर। गाय ने तेंदुए के बच्चे की माँ की तरह, तेंदुए के बच्चे की माँ की तरह देखभाल की। और सेकंड है द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। तो बड़ा होने के बाद तेंदुआ गांव को छोड़कर चला गया। थर्ड है द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट। तेंदुआ रात में गाय से मिलने आया। फोर्थ है द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। लेपर्ड ने, तेंदुए ने रेगुलरली आना बंद कर दिया, यानी तेंदुए ने नियमित रूप से आना बंद कर दिया। अब लेट अस स्पीक। गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम विथ ईच अदर इवन इफ दे वेयर अनलाइकली फ्रेंड्स। गजराज और बंटी ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, भले ही वे अनलाइकली फ्रेंड्स थे। टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो अपने दोस्त से बात करें और अपनी पसंद और नापसंद का पता लगाएं। शेयर योर आंसर विथ द क्लास। अपने आंसर को अपने क्लास के साथ शेयर करें। तो आई एम, आप यहाँ अपना नाम लिख लेंगे, आपका जो भी नाम हो यहाँ लिखेंगे। आई एम, यहाँ साहिल लिखा गया है। आई लाइक, आपको जो भी पसंद हो, ड्राइंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉट एवर यू लाइक। माई फ्रेंड इज, अपने दोस्त का नाम यहाँ लिख लेंगे। माई फ्रेंड लाइक्स, अपने दोस्त की पसंद को यहाँ लिख लेंगे। रीडिंग, डांसिंग यहाँ लिखा गया है। बोथ ऑफ अस लाइक, दोनों को क्या पसंद है, तो जो भी आप दोनों को पसंद हो वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग। अब आगे, नाउ टेल योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड। यू मे टेक हेल्प ऑफ द क्यू गिवन बिलो। तो आप अपने क्लासमेट को अपने दोस्त के बारे में बताएं, नीचे दी गई क्लू की हेल्प लें। माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट डैश। तो यहाँ फिल कर लेंगे टू बिकम प्लेयर। तो मुझे और मेरे दोस्त को खेलना पसंद है, हम दोनों ही खिलाड़ी बनना चाहते हैं। अब सेकंड है आई लाइक टू डैश बट माई फ्रेंड लाइक्स टू डैश। तो यहाँ फिल कर लेंगे आई लाइक टू रीड स्टोरीज बट माई फ्रेंड लाइक्स टू डांस। तो मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, लेकिन मेरे दोस्त को डांस करना पसंद है। अब आगे है वी आर डिफरेंट एज शी ही इज डैश एंड आई एम डैश। तो फिल करेंगे वी आर डिफरेंट एज सी ही इज टॉकेटिव, सी और ही इज टॉकेटिव एंड आई एम क्वाइट। तो हम अलग हैं, वह बातूनी है और मैं शांत हूं। लेट अस राइट 6 sentences about your friend with the help of facts collected in the above task। तो ऊपर दिए गए टास्क में कलेक्ट किए गए फैक्ट की हेल्प से अपने फ्रेंड के बारे में 6 सेंटेंस लिखें। मेंशन हाउ यू आर नॉट ओनली सिमिलर बट ऑल्सो डिफरेंट। और बताएं कि आप न केवल सिमिलर है बल्कि भिन्न भी हैं, डिफरेंट भी हैं अपने दोस्त से। यू मे टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आप नीचे दिए गए शब्दों की हेल्प ले सकते हैं।
यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं सेम, डिफरेंट, एंड, बट, बोथ, स्टिल, लाइक, अनलाइक, नाइदर, नॉर, आइदर, और। तो चलिए इन वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंस लिखते हैं। हियर आर 6 सेंटेंसेस। यहाँ 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहले है माई फ्रेंड एंड आई स्टडी इन द सेम क्लास। मेरा दोस्त और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वी बोथ लाइक टू प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल। हम दोनों स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। थर्ड है अनलाइक मी माई फ्रेंड एंजॉय रीडिंग स्टोरी बुक्स। मुझसे अलग मेरे दोस्त को कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है। आई लव ड्राइंग बट माई फ्रेंड प्रिफर सिंगिंग। मुझे ड्राइंग पसंद है लेकिन मेरे दोस्त को गाना गाना ज़्यादा अच्छा लगता है। नाइदर ऑफ अस लाइक्स वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम में से कोई भी सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करता। वी आर डिफरेंट इन मेनी वेज स्टिल वी आर बेस्ट फ्रेंड। हम कई बातों में अलग हैं फिर भी हम अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब लेट अस एक्सप्लोर। चलिए खोजे। द स्टोरी द एलिफेंट एंड द डॉग इज फाउंड इन द जातक टेल्स। तो कहानी हाथी और कुत्ता जातक कथाओं में मिलती है। दीज स्टोरीज आर एंशियंट बुद्धिस्ट स्टोरीज ऑफ लाइफ वैल्यूज एंड विजडम। तो ये कहानियां जो है प्राचीन बुद्धिस्ट कहानियां हैं जो हमें जीवन की वैल्यूज और विजडम के बारे में यानी मूल्यों और ज्ञान के बारे में सिखाती हैं। These stories have been told from one generation to the next for over 2000 years. तो ये जो है कहानियां हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक 2000 साल से ज्यादा समय से सुनाई जाती रही हैं। फाइंड एंड रीड अनदर जातक स्टोरी। तो एक और जातक कथा खोजिए और पढ़िए। तो बच्चों आप एक और जातक कथा खोजिए और उसके बारे में पढ़िए। अब है एलिफेंट्स हैव हिस्टोरिकली हैड सिग्निफिकेंट रोल्स इन द इंडियन कल्चर स्पैनिंग हिस्ट्री वॉरफेयर रिलीजन फेस्टिवल्स एंड मोर। तो एलिफेंट्स ने इंडियन कल्चर में हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाई है जैसे हिस्ट्री, युद्ध यानी रिलीजन, फेस्टिवल त्योहार और इससे भी ज्यादा। हाउएवर contemporary ecological challenges have strained the relationship between humans and elephants। तो लेकिन जितनी भी आज के समय की पारिस्थितिक समस्याएं हैं उन्होंने ह्यूमंस और एलिफेंट्स के बीच जो है रिलेशन को कठिन बनाया है। हैव अ डिस्कशन इन द क्लास। इसके बारे में आप अपने क्लास में डिस्कशन करिए। Given below is a news report from an elephant sanctuary in the United States about a real life friendship between an elephant and a dog। तो नीचे एक न्यूज रिपोर्ट दी गई है जो एलिफेंट सेंचुरी के से ली गई है। तो यह एक हाथी और एक कुत्ते के बीच सच्ची दोस्ती की कहानी है। चलिए कहानी को देखते हैं। द एलिफेंट नेम इज टेरा एंड द डॉग नेम इज बेला। तो एलिफेंट का नाम टेरा है और कुत्ते का नाम बेला है। बेला केम इनसाइड अ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स एंड बिकेम टेरास फ्रेंड। तो बेला जो है जंगल के अंदर हाथियों के लिए आई और टेरा की दोस्त बन गई। टेरा स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम विथ बेला। टेरा अपना अधिकतर समय बेला के साथ बिताती। वन डे बेला हैड एन इंजरी सो शी कुड नॉट वॉक। एक दिन बेला को चोट लगी जिससे वह चल नहीं सकी। शी वॉज केप्ट इनसाइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स। उसे बिल्डिंग के अंदर 3 सप्ताह तक रखा गया। टेरा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स। टेरा 3 हफ्ते तक उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी रही। फाइनली दे मेट एंड वेयर वेरी हैप्पी। और अंत में वे फिर से मिले और बहुत खुश हुई। तो बच्चों आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।